Good morning student. This is your Hindi book and today I will teach you lesson 2 वाणी का महत्व। अब देखिए वाणी का महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। आप लोगों को बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि अच्छे से बातचीत करिए, अच्छे से बोलिए, अच्छे से रहिए, वो आपको इम्पोर्टेंस आज इसमें बताई जाएगी। ओके, आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। बहुत समय पहले की बात है, मान सिंह नाम का एक राजा था। वह अत्यंत दयालु और विनम्र स्वभाव का था। उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र को अपने राजकुमार होने का बहुत अभिमान में जानते क्या होता है? घमंड, अभिमान था। ओके, वह ना तो किसी से प्रेम से बोलता था और ना ही किसी का सम्मान करता था। ओके, जबकि राजा का छोटा बेटा मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाला और शांत स्वभाव का था। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। सभी प्रजावासी उसका बहुत आदर करते थे। ओके, अब इसमें क्या बताया गया है कि राजा मान सिंह थे, उनके 2 बेटे थे। ठीक, राजा मान सिंह तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके जो 2 बेटे थे, जो कि बड़ा जो राजकुमार था, उसको अपने राजकुमार होने पर बहुत ज़्यादा प्राउड था और वो किसी से बहुत सही से बात नहीं करता था, ना किसी का सम्मान करता था। लेकिन छोटा वाला बेटा जो था वो बहुत ही अच्छा था और वो सबसे बहुत प्रेम से रहता था। ओके, एक दिन दोनों राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गए और एक दिन दोनों जो राजकुमार थे वो शिकार के लिए जंगल गए। शिकार करते करते वे बहुत दूर निकल आए और शिकार करते करते उनको अंदाज़ा नहीं रहा और बहुत दूर चले आए और रास्ता भटक गए। ओके, वे बहुत देर तक जंगल में इधर उधर भटकते रहे, किंतु उन्हें वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उन्हें कुछ दूरी पर प्रकाश दिखाई दिया। दोनों राजकुमारों ने अपने घोड़े प्रकाश की ओर दौड़ाए। यह प्रकाश एक लकड़हारे की झोपड़ी से आ रहा था। दोनों राजकुमार झोपड़ी के पास पहुँचे। ओके, अब इसमें क्या हुआ, इस स्टैंजा में बताया गया है कि दोनों राजकुमार एक दिन शिकार करने के लिए गए और शिकार करते करते वो कहीं रास्ता भटक गए और उनको जंगल में रास्ता नहीं दिखा, तो और उन्होंने एक लकड़हारे की झोपड़ी में शरण ली। झोपड़ी का दरवाज़ा बंद देखकर बड़े राजकुमार ने जोर से आवाज़ लगाई, कौन रहता है इस झोपड़ी में? ओके, जब झोपड़ी का दरवाज़ा बंद देखा तो उसको तो भाई प्राउड था बड़े राजकुमार को, तो कि वो राजकुमार है, इसलिए उसने बहुत तेज़ से आवाज़ लगाई और बोला, कौन रहता है इस झोपड़ी में? तुरंत बाहर आओ। तुरंत झोपड़ी से कोई बाहर नहीं आया। उसने पुनः वही क्रोध भरी आवाज़ लगाई। तब एक लकड़हारा झोपड़ी से बाहर निकला और नम्रतापूर्वक बोला, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। ओके, और बड़ा राजकुमार तो बहुत जब जोर जोर से चिल्लाने लगा, तब जो लकड़हारा था वो निकल कर आया और बोला कि आप कौन हो? मैंने आपको नहीं पहचाना। अब लकड़हारे की यह बात सुनकर बड़ा राजकुमार आग बबूला हो उठा। लकड़हारा ने यह बोला कि मैं तो आपको पहचानता ही नहीं, तो एकदम बड़े राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि भाई वो तो राजकुमार थे, तो राजकुमार को ही नहीं पहचाना उन्होंने, और अत्यंत क्रोधित होकर बोला, मूर्ख, क्या तुम जानते हो कि हम राजकुमार हैं
ऐसे मतलब गुस्से में बोला, मूर्ख कहीं के, तुमको पता नहीं कि हम लोग यहाँ के राजकुमार हैं, जल्दी से हमारे ठहरने का प्रबंध करो। लकड़हारे को राजकुमार की बात करने का ढंग अच्छा नहीं लगा। उसने भी अकड़ कर कहा, मैं किसी राजकुमार को नहीं जानता। समझे? अब भाई जैसे वो बोल रहे थे वैसे लकड़हारा भी बोल रहा था। तो लकड़हारे ने बोला कि मैं किसी राजकुमार को नहीं जानता और तुम्हें ठहरने के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुम समझे? अब भाई वो भी था कि जरूरत तो भाई राजकुमार की थी और फिर भी राजकुमार जो थे वो लड़ रहे थे, तो बोला कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और अब तो अपना ठहरने की जगह कहीं और ढूंढो। बात बिगड़ती देख छोटा राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, भाई लकड़हारे, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बात यह है कि हम जंगल में शिकार करने आए थे और रास्ता भटक गए। अब अंधेरा हो गया है। यदि आप आज रात ठहरने के लिए हमें स्थान दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रातः होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ओके। अब जब छोटे राजकुमार ने देखा कि ये तो भाई बड़ा गड़बड़ सिस्टम हुआ कि बड़े राजकुमार सब बिगाड़े दे रहे हैं, हम तो रही नहीं यहाँ, अगर नहीं रहे तो रात में भाई जंगल था, जंगल में कई जंगली जानवर थे, कुछ दिखता नहीं था और कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे बोलना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे यहाँ रात भर रुकने की वो इजाज़त दे दीजिए यहाँ पे और मॉर्निंग में हम चले जाएंगे। ओके। छोटे राजकुमार की बातों से लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ। ओके। उसने हाथ जोड़कर कहा, आइए राजकुमार जी, यहाँ आप ही की कुटिया है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। ओके। अब जब छोटे राजकुमार की उसने बात सुनी तो अच्छी लगी उसको और उसने बोला कि हे राजकुमार जी, आइए, यह आपकी ही कुटिया है और आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। लकड़हारा दोनों राजकुमारों को झोपड़ी के भीतर ले गया। उसने बड़े प्रेम से राजकुमारों को भोजन कराया और उनके विश्राम का भी उचित प्रबंध किया। ओके। अब बड़े सम्मान से दोनों लोगों को भी झोपड़ी के अंदर ले गया और ले जाकर उनका बहुत ही सम्मान किया। प्रातः होते ही दोनों राजकुमार महल की ओर प्रस्थान कर गए और मॉर्निंग होते ही दोनों, प्रातः मीन्स मॉर्निंग यानी सुबह। ओके। और सुबह होते ही दोनों राजकुमार अपने महल के लिए निकल लिए। प्यारे बच्चों, जो लोग कटु वचन बोलते हैं वे दूसरों की उपेक्षा के पात्र बनते हैं, जबकि मीठी वाणी बोलने वाले दूसरों का दिल जीत लेते हैं। ओके। अतः हमें भी मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाला होना चाहिए और सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। समझ में आया? अब हम लोगों को भी ऐसे कठोर से नहीं बोलना चाहिए, लोगों से प्रेम से बोलना चाहिए। मैंने आपको ये लेसन पढ़ा दिया है और इसमें आपने देखा कि दो राजकुमारों की स्टोरी है, जो कि एक अच्छे से बोलता था और एक बहुत ही तीखा बोलता था। तो जो मीठा बोलता था उसकी बात झोपड़ी वाला जो लकड़हारा था बहुत अच्छे से समझा और उसकी ही वजह से उन लोगों को रात में रुकने के लिए जगह मिली। नाउ योर एक्सरसाइज टाइम। दिस इज़ योर एक्सरसाइज एंड यू डू योरसेल्फ. If you have any problem, you will contact me on your group and I will send you worksheet on
of lesson 1 today. Okay, thank you.